और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में अज्ञात अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। अपराधियों ने घर में खड़ी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। कार से 3 खोखा बरामद हुआ है। साथ ही मौके से धमकी भरा एक पत्र भी बरामद किया गया। जिस गाड़ी पर फायरिंग हुई है वो गाड़ी टाटा स्टील के सप्लायर की है। फायरिंग की घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सीसीटीवी फुटेज में अपराधी की तस्वीर कैद हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। जब बाहर निकल देखे गाड़ी का ग्लास टूटा हुआ, फिर पता चला कि रात के 11 बजे कुछ आवाज़ हुआ था। जब हम और देखे तो देखे कि गोली का नीचे में खोखा वगैरह गिरा हुआ। फिर उसके बाद थाना को फ़ोन किया, थाना वाले को पता चला कि गाड़ी में गोली चला है और कुछ चिट्ठी वगैरह भी लिख के दिया है, धमकी, जान से मार देने का धमकी दिया। 2 खोखा बरामद हुआ है, एक गोली का अग्रभाग बरामद हुआ है, एक गोली का अग्रभाग बरामद अभी नहीं हो पाया। ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। लगता है सीट के अंदर स्पंज में फंसा हुआ है। और आशीष हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कह रही है पुलिस, पूरा मामला क्या है? जी बता दूं कि जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी पुलिस की जांच में जैसा कि आया है और जैसा पीड़ित का कहना है कि उनको 2 से 3 दिनों से लगातार जो आसपास के जो अभी नाम वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, हालांकि मीडिया से सामने नहीं बता रहे कि किसने फोन किया था, मगर कुछ जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके द्वारा लगातार उनको 2-3 दिन से धमकी दी जा रही थी फोन करके कि रंगदारी का पैसा पहुंचा दिया जाए, नहीं तो उसको जान से मार देने की धमकी दी जा रही थी। इसके बाद वो ये फोन को हल्के में ले रहे थे, जिसके बाद उन्हें डराने के लिए देर रात बाइक सवार 2 अपराधी जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं मंकी टोपी पहनकर, और उन्होंने इस पिस्टल से इनके घर पर ताबड़तोड़ गोली चलाई, जिससे हालांकि इस गोली कांड में किसी को जान मान की नुकसान नहीं हुआ, मगर उनके घर में कहीं ना कहीं उनको दहशत कराने के लिए घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर जो खोखे है वो बरामद कर लिए और मामले की जांच कर जल्द कार्रवाई करने की दावा कर रही है। जी, क्या जो पीड़ित है उनकी तरफ से क्या कुछ कही जा रही है? क्या किसी पर शक जताया गया है? इससे पहले क्या उनको कोई फोन कॉल या कोई धमकी भरा पत्र मिला था या किसी तरह की रंगदारी की मांग की गई थी? जी आपको बता दूं कि 2-3 दिन से लगातार उनको फोन किया जा रहा था। उन्होंने इस फोन कॉल को पुलिस को नहीं जानकारी दी थी और वो साफ तौर पर इसको हल्के में ले रहे थे। आसपास के, जैसा कि उनका कहना है कि आसपास के कुछ अभी नाम नहीं बता रहे, मगर आसपास के कुछ जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके द्वारा लगातार उनको रंगदारी मांगी जा रही थी और वो इस फोन कॉल को हल्के में लेकर मामूली मजाक मान रहे थे। जिसके बाद आज जो देर रात ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं उनके साथ साथ उनके परिवार भी दहशत है, और जिसके बाद पीड़ित ने इस घटना के बाद पुलिस को सारी बात बताई है। वहीं बता दूं कि गोली के चलाने के बाद अपराधियों द्वारा एक पत्र भी छोड़ा गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इतने पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। चलिए आशीष, नजर बनाए रखिए इस खबर पर, लगातार जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि राज्य में सारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और 13 महीने की सरकार में केवल एक ही उद्योग फल फूल रहा है और वो है ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग। उन्होंने हर दिन छोटे से लेकर बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग जारी रहने का आरोप लगाया। साथ ही सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए। उद्योग जो हमारी सरकार में जो उद्योग लगे, हजारों लोगों को नौकरी मिली, 10-10 हजार लोगों को नौकरी, ऐसे उद्योगों को भी ताला लग गया। लेकिन जो दूसरा उद्योग फल फूल रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं आता है कि जिस दिन वहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं चलता हो। ट्रांसफर पोस्टिंग एक सबसे बड़ा कोई उद्योग है और सबसे बड़ा कोई काम हो रहा है झारखंड के अंदर, वह ट्रांसफर पोस्टिंग। और हम सब रोजाना देखते हैं, चाहे वो थाने स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो। अब तो दुर्भाग्य ये है कि इन 13 महीनों के अंदर, ये तो पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड होगा कि सबसे ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग। और वर्तमान में पुलिस डीजीपी जो हैं वो प्रभारी डीजीपी हैं, 13 महीना एक स्थायी डीजीपी तक नहीं नियुक्त कर पाए। तो एकदम बिल्कुल साफ है कि वहां का सरकार की नीयत ठीक नहीं है।
झारखंड में बोर्ड निगम के गठन से लेकर निगरानी और 20 सूत्री समिति के गठन का पेच अभी सुलझ नहीं पाया है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने जनवरी माह के अंत तक समिति गठन का दावा किया था, पर हकीकत यह है कि अभी कांग्रेस की 4 सदस्यों वाली कमेटी अभी फॉर्मूला भी तय नहीं कर पाई है। वहीं जेएमएम के नेताओं ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही मामले का समाधान हो जाएगा। हमारा काम मुख्यमंत्री जी तक बातों को पहुंचाना है, हम उसमें अग्रसर हैं। हमने कहां निगरानी समिति, कहां पर कितने सदस्य होंगे, कितने लोग, कैसे जो फार्मूला है उस पर बहुत सारी चर्चा हो गई है और हम समझते हैं बहुत जल्द हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलकर के बातों को रखेंगे और हम समझते हैं कि फरवरी माह में जो, जैसा कि आदरणीय प्रभारी जी ने कहा था कि बहुत जल्द होगा, तो वो हम उसको पूरा कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होता है 20 सूत्री का गठन, बोर्ड निगम का गठन, कौन व्यक्ति किसमें बनेंगे, तो ये थोड़ा प्रक्रिया इसमें लगता है और सोच समझ के बनाने की बात है। तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ समय लग रहा है, उसकी कवायद चल रही है हमारे पार्टी स्तर पर भी और सरकार भी काफी गंभीर है। मुझे लगता है कि आने वाले 1-8 महीने में कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। रांची ट्रैफिक पुलिस ने अप्रैल 2020 से लेकर अब तक यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ 26 करोड़ रुपए का चालान काटा है, जिसमें से अब तक करीब 18 करोड़ का जुर्माना वसूला भी गया है। वहीं अब तक 8 करोड़ की राशि पुलिस को नहीं मिली है। अब ट्रैफिक पुलिस जुर्माना नहीं भरने वालों को मैसेज भेज रही है, जिसके बाद फाइन नहीं भरने पर उन्हें 5 धाराओं में 3 साल की सजा भी हो सकती है। जुर्माना देना बचा हुआ है, उनको एक एसएमएस जा चुका है अब तक सभी को, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। अब एक सेकंड एसएमएस जा रहा है जिसमें ये उल्लिखित है कि आपको ये दूसरा स्मार्ट दिया जा रहा है और अगर आप 15 फरवरी तक आप अपना विकलनीय जुर्माने की राशि को जमा नहीं करते हैं, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे फिजिकली काउंटर पे, चाहे पोस्ट के माध्यम से, तो इन 5 धाराओं के तहत कुल मिला करके 3 साल की सजा भी हो सकती है। रांची में स्वर्णरेखा जलापूर्ति योजना का हाल किसी से छुपा नहीं है, लेकिन गंभीर बात यह है कि राजधानी के 80% इलाके में जलापूर्ति करने वाले बूटी पहाड़ पंप की सुरक्षा भगवान भरोसे है। आखिर क्या है मामला, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। राजधानी रांची में स्वर्णरेखा जलापूर्ति योजना से वाटर सप्लाई को लेकर क्वालिटी और सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। बूटी पहाड़ पर बने पंप हाउस से रांची की 80% आबादी को पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन इस पंप हाउस की सुरक्षा को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से गंभीर लापरवाही बढ़ती जा रही है। 30 लाख गैलन क्षमता वाले इस पानी टंकी की सुरक्षा के लिए हर दिन 9 गार्ड की तैनाती का प्रावधान है, जिसमें हर शिफ्ट में 3 गार्ड रहना जरूरी है। लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम ने बूटी पहाड़ पर बने इस पंप हाउस की पड़ताल की तो सुरक्षा में भारी लापरवाही नजर आई। ये शिफ्ट में 1 गार्ड रहते हैं, मतलब टोटल 2 गार्ड है यहाँ पे। 2 गार्ड? हाँ, तो एक छुट्टी में गए हैं। और दिन भर में? दिन भर में ड्यूटी रहता है यहाँ पे। यस। तो नियम है कि एक शिफ्ट में 3 गार्ड का यहाँ पर नियम है, आप अकेले संभाले हुए हैं, क्या पूरा पहाड़ की सुरक्षा कर पाते हैं? सर छुट्टी में इसलिए, मतलब गार्ड का ऐसे तो गार्ड ऊपर में तो उतना कोई ये नहीं है, मतलब कि नीचे में है और एक नीचे में गार्ड रहता है, एक गार्ड है तो अपना ये रनिंग करते रहता है और फिर हम लोग हैं तो हम लोग भी रहते हैं तो हम लोग भी देखभाल करते रहते हैं। यहाँ पर जो है 3 गार्ड का एक शिफ्ट में प्रावधान है, तैनाती पर यहाँ पर रखा गया है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर नीचे एक ही गार्ड है। जब हमने यहाँ प्रवेश किया दूसरी गार्ड ने यहाँ पर ताला खोला और हमें ऊपर भेजा, लेकिन यहाँ पर 2 गार्ड जो यहाँ पर टंकी की जो जहाँ से जलापूर्ति जो पहाड़ पर है उसकी सुरक्षा पर जिनकी जिम्मेदारी है, दोनों गार्ड नदारद हैं। लेकिन भुगतान जो यहाँ पर है, एक दिन में 9 गार्ड की तैनाती का सभी का भुगतान किया जा रहा है। स्वर्णरेखा जलापूर्ति योजना के तहत राजधानी के 23 पंप हाउस से
जलापूर्ति और सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्वराज कंपनी की है। अधिकारी भी मानते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी के काम करने का तरीका सही नहीं है। गार्ड के लिए हमेशा जो एजेंसी को दी गई है, हमेशा उनको बताया रहे हैं कि एक गार्ड से जो है सो 1-2 गार्ड से संभव नहीं है। तो इन लोग बताते हैं कि नहीं, हम लोग कर लेंगे, यहाँ ऑपरेटर भी हैं, सब मिल के कर रहे हैं। फिर भी हम लोग जो है सो सुरक्षा को लेकर काफ़ी तत्पर हैं। विभाग को, ऊंची बड़े पदाधिकारी को भी इस दिशा में जो है सो सूचना दिए हैं। इस संबंध में हमने उनको काफ़ी बार लिखा भी है और मौखिक रूप से कहा भी है, तो उनका जवाब तो उधर से आया नहीं है। फिर भी गार्ड की कमी तो है, उनको पर्याप्त संख्या में रखना चाहिए। न्यूज 18 की टीम ने यहाँ पड़ताल की तो मुख्य गेट जहाँ से प्रवेश द्वार है, एक ही गार्ड सुरक्षा में लगे नजर आए। जब मैंने बात की तो साफ कहा कि आज वे खुद अकेले ड्यूटी पर हैं और 2 गार्ड नदारद हैं। आप समझ सकते हैं कि कुल 9 गार्ड का भुगतान यहाँ किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनी पानी टंकी की सुरक्षा को लेकर, खासकर जो बूटी पहाड़ पर है, जहाँ से राजधानी रांची के 80% इलाकों में जलापूर्ति की जाती है, सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता बरती जा रही है, आप खुद समझ सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।